नमस्ते दोस्तों, फर्स्ट डिवीज़न में आज हम लोगों का टॉपिक साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान है। और कोशिका विज्ञान के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज। कृषि कीटों का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण के विपरीत है। वेरी एक्सपेंसिव, टॉक्सिक, सेल्फ परप्यूटुएटिंग या पॉल्यूटिंग। तो आपका कृषि कीटों का जो जैविक नियंत्रण है वह रासायनिक से भिन्न है, विपरीत है, क्योंकि इसमें स्वनियंत्रण होता है। यह आपका निरंतर होती है। इसी कारण आपका यह जो कीट रासायनिक का नियंत्रण वह कीटों से भिन्न है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 liter of cell wall is made up of different fiber। कोशिका भित्ति विभिन्न रेशों से बनी होती हैं। 20 माइक्रोफाइब्रिल से, 100 माइक्रोफाइब्रिल से, 250 माइक्रोफाइब्रिल से या 500 माइक्रोफाइब्रिल से। तो कोशिका भित्ति जो विभिन्न रेशों से बनी होती हैं यह लगभग 250 माइक्रोफाइल से बनी होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की अवधारणा एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की अवधारणा किसने दी थी? हेबरलैंड ने, मुंच ने, स्टारबर्गर ने, सैक ने। तो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की जो अवधारणा है वह मुंच नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम इज। राइबोसोम का प्रमुख घटक है, प्रोटीन है, आरएनए है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है। तो राइबोसोम के जो प्रमुख घटक होते हैं वह आपके प्रोटीन होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेल साइकिल इज गवर्न्ड बाय। कोशिका चक्र किस नियंत्रित होता है? सीडी के साइक्लिंग में, ग्लाइकोकैलिक्स में, सीएमपी में, ननाब्देबम में। तो कोशिका चक्र जो आपका नियंत्रित होता है यह आपके साइटोसिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देखिए, सेल साइकिल इज गवर्न्ड बाय। कोशिका चक्र नियंत्रित होता है सीडीके में, ग्लाइकोकैलिक्स में, सीएमपी में, नन ऑफ द एबव। तो साइक्लिन डिक्लोटाइनिन क्या यार, क्या है समझ में नहीं आ रहा। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देखिए, सीडीके आपका है या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज में आपका कोशिका चक्र नियंत्रित होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोपॉलीसैकेराइड। निम्न में से कौन सा होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? स्टार्च है, काइटिन है, पेक्टिन है, हाइड्रोलोरिन एसिड है। तो कौन सा होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? यह आपके स्टार्च होमोपॉलीसैकेराइड होती है। काइटिन आपका होमोपॉलीसैकेराइड नहीं होता है।
काइटिन आपका पॉलीसैकेराइड्स होता है, बाकी पेक्टिन होती है, हाइलुरोनिक अम्ल होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ, मिडिल लैमिला बना होता है सुबेरीन से, कैल्शियम पैक्टेट से, सेलुलोज से, लिग्निन से। तो मिडिल लैमिला जो आपका होता है वह कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन एज, कोशिका ओव्यूल को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट, इक्टोप्लास्ट, इंडोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका ओव्यूल को घेरने वाली झिल्ली जो होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हाईएस्ट नंबर ऑफ इन द सेल, कोशिका में सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो कोशिका में सर्वाधिक संख्या में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज लिंक्ड बाय विथ, सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य संबंधित है सेल एनलार्जमेंट से, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन से, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन से, साइटोकाइनेसिस से। तो सेंट्रोमियर का जो मुख्य कार्य होता है वह स्पिंडल के संगठन को बनाए रखना। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुसाइड बैग इज अनदर नेम ऑफ, सुसाइड बैग किसका अन्य नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम्स का, लाइसोसोम का, क्लोरोप्लास्ट का। तो सुसाइड बैग जो आपका होता है या लाइसोसोम का दूसरा नाम होता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लास्ट थियरी फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, विकास हेतु जर्मप्लास्ट की निरंतरता सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने, लैमार्क ने, मिलर ने या वीजमैन ने। तो विकास हेतु जो जर्मप्लास्ट का सिद्धांत था वो वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट, पृथ्वी पर प्रथम यूकैरियोटिक कोशिकाएं लगभग कब प्रकट हुई? 14,000 मिलियन ईयर एगो में, 3.5 बिलियन ईयर एगो में, 4.5 मिलियन ईयर एगो में, 3.5 मिलियन ईयर एगो में। तो पृथ्वी पर प्रथम यूकैरियोटिक कोशिकाएं लगभग 1400 मिलियन ईयर एगो में वर्ष पूर्व में आपके प्रकट हुई थी। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड्स, निम्न में से कौन सी झिल्ली बद्ध नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, स्फीरोसोम्स है, राइबोसोम्स है। तो किसमें आपके झिल्ली नहीं पाई जाती है? स्फीरोसोम्स में झिल्ली नहीं पाई जाती है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स मेनली स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मुख्यतः किस अंगक में संग्रहित होते हैं? लाइसोसोम में, पराक्सीसोम में, हाइड्रोजिनोसोम्स में, गाल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आपकी होती है वह लाइसोसोम में आपके अंगक में संग्रहित होती है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सेंट्रोसोम्स are straight and placed at right angle to the spindle axis to of mitotic metaphase and chromosome must be, माइटोटिक मेटाफेज में जब गुणसूत्र स्पिंडल अक्ष पर समकोण में सीधे स्थित होती है तो वो कहा जाता है एसेंट्रिक, होलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो माइटोटिक मेटाफेज में जब गुणसूत्र आपके अक्ष पर समकोण में सीधे जब स्थित होती है तो उसे मेटासेंट्रिक कहा जाता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In eukaryotic cell cycle, nuclear DNA synthesis occur during,
यूकैरियोटिक कोशिका चक्र में नाभिकीय डीएनए संश्लेषण होता है। एम फेज में, एस फेज में, G1 फेज में, G2 फेज में। तो डीएनए संश्लेषण जो आपका होता है यूकैरियोटिक में वो एस फेज में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ, गुणसूत्रों का द्विगुणन किसके प्रयोग से किया जा सकता है? IAA द्वारा, GA द्वारा, कोल्चिकिन द्वारा, साइटोकाइनिन द्वारा। तो गुणसूत्रों का द्विगुणन जो आपका होता है किसके प्रयोग द्वारा किया जा सकता है? यह आपके कोल्चिकिन द्वारा किया जा सकता है। सीएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम आर कंसर्न्ड विथ द सिंथेसिस ऑफ, राइबोसोम संबंधित है लिपिड से, आरएनए के संश्लेषण से, पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण से या कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण से। तो राइबोसोम आपका पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण से संबंधित है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following does not contain DNA? निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? पराक्सीसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में। तो किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? ये डीएनए आपका पराक्सीसोम्स में नहीं पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When one dominant gene interfere and modified the effect of other dominant gene, it is known as, जब एक प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी जीन के प्रभाव में हस्तक्षेप करता है तो उसे कहते हैं ओवर डोमिनेंस, को डोमिनेंट, इंटरफेरेंस या इपीस्टैटिक। तो जब एक प्रभावी जीन दूसरे के प्रभाव को हस्तक्षेप करता है तो उसे इपीस्टैटिक्स कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, origin of life as a result of chemical evolution was properly explained by, रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को सही रूप में किसने समझाया? ओपेरिन ने, मिलर ने, हैकेल ने, फॉक्स ने। तो रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को सही रूप ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने सही से समझाया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा लेमा बनी होती है सिंगल प्रोटीन लेयर से, सिंगल लिपिड लेयर से, सिंगल प्रोटीन लेयर एंड 2 लिपिड लेयर से, या सिंगल प्रोटीन एंड सिंगल लिपिड लेयर से। तो प्लाज्मा लेमा जो आपकी होती है वह एक लिपिड और 2 प्रोटीन की परतें इसमें पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्क्यूज मोर देन वन व्हेन द सबस्ट्रेट अंडर एरोबिक ऑक्सीडेशन इज, आर्क्यू का मान 1 से अधिक होता है जब वायवीय ऑक्सीकरण में सबस्ट्रेट हो। इंटरैक्ट सैकुलेंट स्पीसीज, बाबू कहाँ गया? इंटरैक्ट सैकुलेंट स्पीसीज कंटेनिंग मैलिक एसिड ड्यूरिंग डे, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, a high molecular weight organic acid, a low molecular weight organic acid। तो आरक्यू का मान जब 1 से अधिक होता है तो वायवीय ऑक्सीकरण में जो सबस्ट्रेट होता है वह आपके उच्च अणुभार वाला कार्बनिक अम्ल होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाई, कृत्रिम परिस्थितियों में गैसों का मिश्रण में अमीनो अम्ल का संश्लेषण किसने किया? ओपेरिन ने, फॉक्स ने, हुज ने या मिलर ने। तो कृत्रिम परिस्थितियों में गैसों के मिश्रण हेतु जो अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया वह मिलर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The unit of measurement in transmission electron microscopy is, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मापन की इकाई 0.0001 मिलीमाइक्रोन या 0.00001 मिलीमाइक्रोन
0.1 मिलीमाइक्रान, 0.0001 मिलीमाइक्रान। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मापन की जो इकाई होती है वह 0.001 मिलीमाइक्रान होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन माइटोसिस द क्रोमोसोम कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में या टीलोफेज में। तो सूत्री विभाजन में गुणसूत्र जो होता है यह स्पष्ट रूप से मेटाफेज में दिखाई देता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैचिटिन स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम अपीयर। गुणसूत्र विभाजन की पैचिटिन अवस्था में गुणसूत्र होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड या 3 स्टैंडर्ड। तो अर्धसूत्री विभाजन की पैचिटिन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वह 4 स्टैंडर्ड होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपेरिन थियरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड अपॉन। जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन का सिद्धांत आधारित है आर्टिफिशियल सिंथेसिस, कॉस्मिक इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो जीवन की उत्पत्ति संबंधित ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास पर आधारित है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीसोम आर मेड अप ऑफ। ऑक्सीसोम बने होते हैं लिपोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से, फास्फोप्रोटीन से या नन ऑफ दिस। तो ऑक्सीसोम जो आपका होता है वह आपके लिपोप्रोटीन से बने होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परऑक्सीसोम आर एसोसिएटेड विथ। परऑक्सीसोम संबंधित है फर्मेंटेशन से, ट्रांसपिरेशन से, वर्नेलाइजेशन से, फोटो रिस्पिरेशन से। तो परऑक्सीसोम आपका प्रकाश श्वसन से संबंधित है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय। लाइसोसोम बनते हैं क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, गाल्गी ऑपरेटर में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लाइसोसोम जो आपकी होती है यह गाल्गी उपकरण द्वारा बनती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन यूकैरियोट कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन आकर एट। यूकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण होता है 1 लेवल ओनली, 2 लेवल ओनली, 3 लेवल ओनली या 4 लेवल। तो यूकैरियोटिक में जीन अभियंत्रण का लेवल आपका होता है यह 4 लेवल, 4 स्तरों पर होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम डू नॉट आकर इन पेयर इन। गुणसूत्र युग्मों में नहीं पाए जाते हैं सोमैटिक सेल, जाइगोस्पोर, oospore या बोस्पियर। तो देखिए गुणसूत्र युग्मों में आपका काई कोशिकाएं पाई जाती है, जाइगोस्पोर पाए जाते हैं, यूस्पोर पाए जाते हैं, बोस्पोर इसमें अनुपस्थित होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अजप्शन दिया है कि सेंट्रोमियर इज कंसर्न्ड विथ द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर गुणसूत्रों के विभाजन से संबंधित है और कारण है ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यह जो आपका सेंट्रोमियर गुणसूत्रों के विभाजन से संबंधित है ये सही है। सेंट्रोमियर में ऑक्सीसोम पाया जाता है, ये आपका ऑक्सीसोम नहीं पाया जाता, ये गलत है। ए सही है, आर आपका गलत है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी ऑफ इवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड। विकास की निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सर्वाधिक मान्य है। लैमार्कवाद, नियो लैमार्कवाद, उत्परिवर्तनवाद या सिंथेटिक थियरी। तो देखिए विकास के सिद्धांतों में यह सर्वाधिक मान आपका सिंथेटिक थियरी है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्रांसिस्को रेड्डी ने किसका प्रतिपादन किया? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का, ओपेरिन एबियोटिक थियरी का, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, या थियरी ऑफ कॉस्मोजेनिक जनरेशन का? तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने यह आपके किसका आपका प्रतिपादन किए थे? यह आपके ओपेरिन का अजैविक सिद्धांत दिए थे फ्रांसिस्को रेड्डी ने। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज डीएनए इज यूजुअली सिंथेसाइज्ड? निम्न में से किस अवस्था में सामान्यतः डीएनए का संश्लेषण होता है? G0 फेज में, G1 फेज में, S फेज में, या G2 फेज में? तो डीएनए का संश्लेषण आपका S फेज में होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रांचिमियोसिस इज रिलेटेड टू? ब्रैंकाइमियोसिस संबंधित है फाइटोप्थोरा से, स्फेरोथिका से, ईस्ट से, या एगेरिकस से? तो ब्रैंकियोमियासिस जो आपका होता है यह ईस्ट से संबंधित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड? नाभिकीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है। साइटोमिक्सिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, या एपोमिक्सिस? तो नाभिकीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज? n इज इक्वल टू 2। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों की न्यूनतम संख्या m इज इक्वल टू 2 होती है? सोलेनम नाइग्रम में, हैप्लोपैपस ग्रैसिलिस में, पोआ एन्यूरा में, आर्जिमोन मैक्सिकाना में? तो किसमें आपके गुणसूत्रों की संख्या न्यूनतम लगभग 2 होती है? यह हैप्लोपैपस ग्रैसिलिन में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टाल्क पार्टिकल अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से जुड़े डंठल युक्त कण कहलाते हैं। ऑक्सीसोम, माइटोराइबोसोम, ग्रैन्यूल्स, या कॉन्ड्रियोस्फीयर? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से जुड़े डंठल युक्त कण जो होते हैं ऑक्सीसोम कहलाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट इन द लाइसोसोम? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम विशेष रूप से लाइसोसोम में पाया जाता है? ट्रांसफरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, या प्रोटीएज एंजाइम? तो कौन सा एंजाइम है वो लाइसोसोम में पाया जाता है? यह एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following enzyme is correctly present in the lysosome? निम्न में से देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following scientist gave the cell theory? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कोशिका सिद्धांत दिया? रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, रुडोल्फ विर्चो ने, या एमजे स्लाइडर ने? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज द एज पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स? प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति का आयु काल कौन सा है? प्रीकैम्बियम है, प्रोटीरोजोइक है, अजोइक है, पैलियोजोइक है? तो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति का जो आयु काल होता है वह प्रीकैम्बियम होती है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हिस्टोन आर प्रेजेंट इन, हिस्टोन पाए जाते हैं न्यूक्लियोसोम्स में, स्फेरोसोम्स में, लाइसोसोम में या सेल मेम्ब्रेन में। तो हिस्टोन जो आपका होता है या न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू डिसइंटेग्रेट द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करता है? एमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, लाइसोजाइम है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करता है लाइसोजाइम एंजाइम। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी फिजियोलॉजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर बाई। कोशिकांगों को एक दूसरे से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा, माइक्रोस्कोपी द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा या रेडियो ट्रेसेस द्वारा। तो कोशिकांगों को एक दूसरे से भौतिक रूप से अलग सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जा सकता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट क्या होता है? 80 इयर्स, 40 इयर्स, 30 इयर्स टू 20 इयर्स या 70 इयर्स। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन होता है वह आपके 70 इयर्स प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इयरली बिलीव्ड ऑफ द स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज डिसप्रूव्ड बाय। जीवन की स्वतः उत्पत्ति के प्रारंभिक विश्वास को किसने आविष्कार किया? चार्ल्स डार्विन ने, लुई पास्चर ने, कोच ने, लीडर वर्ग ने। तो जीवन की स्वतः उत्पत्ति के प्रारंभिक विश्वास को लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने अस्वीकार किया। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज। हाइड्रोलिटिक एंजाइम युक्त कोशिकांग है, लाइसोसोम है, माइक्रोसोम है, राइबोसोम है, मीजोसोम है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आपकी होती है वह लाइसोसोम होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर मेनली इन रिस्पेक्ट टू। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर किसमें होता है? साइज इन सेल में, शेप इन सेल में या केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल में। तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो मुख्य अंतर होता है यह आपके केंद्रकीय पदार्थों के संगठन में आपका, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक्स में पाई जाती है। मेन आपका डिफरेंट यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पिंडल ऑपरेटस इज मेड अप ऑफ। तंकु स्पिंडल उपकरण बना होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, पॉलीसोम से, माइक्रोट्यूब्यूल से या स्फीरोसोम से। तो स्पिंडल फाइबर जो आपकी होती है वह माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्शियली होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड। आंशिक रूप से समजात गुणसूत्र कहलाते हैं ब्री क्रोमोसोम, यम क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम। तो आंशिक रूप से जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसे बी क्रोमोसोम कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A nutrient element essential for the formation of microtubule of the mitotic spindle apparatus during cell division is। कोशिका विभाजन के समय माइटोटिक स्पिंडल की सूक्ष्म नलिकाओं के निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्व है फास्फोरस है, सल्फर है, जिंक है, कैल्शियम है। तो कोशिका विभाजन के समय जो माइटोटिक स्पिंडल की सूक्ष्म नलिकाओं के निर्माण हेतु जो आवश्यक तत्व होते हैं वह आपके कैल्शियम होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल्स? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? राइबोसोम्स को, न्यूक्लियस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? केंद्रक जो न्यूक्लियस होती है उसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग। लैम्ब ब्रश गुणसूत्र किस अवस्था में देखे जाते हैं? मियोटिक मेटाफेज में, माइटोटिक मेटाफेज में, माइटोटिक प्रोफेज में या मियोटिक प्रोफेज में? तो लैम्ब ब्रश गुणसूत्र जो आपकी होती है वह मियोटिक प्रोफेज में देखी जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैरियोटाइप का तात्पर्य है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट या फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम। तो कैरियोटाइप का जो तात्पर्य होता है वह गुणसूत्र समुच्चय का लक्षणात्मक स्वरूप या आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हैज अ रोल इन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की भूमिका होती है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में, क्रोमोसोम पेयरिंग में, क्रोमोसोम मूवमेंट में या क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन में। तो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स की जो भूमिका होती है यह आपके गुणसूत्रों के युग्मन पे या क्रोमोसोम पेयरिंग की भूमिका होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। At anaphase first of meiosis is a plant, a breach and fragment is absorbed. This is because the plants has एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज फर्स्ट में एक ब्रीज तथा एक टुकड़ा दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि उस पादप में ट्रांसलोकेशन है, एलोपॉलीप्लॉइडी है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है। तो पादप को अर्धसूत्री विभाजन में के एनाफेज फर्स्ट में एक ब्रीज तथा एक टुकड़ा दिखाई देता है। इसका कारण आपका पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ डीएनए इज इन कोर पार्टिकल इज। कोर पार्टिकल में डीएनए की न्यूक्लियोसोम लंबाई होती है 146 बॉन्ड पेयर, 200 बॉन्ड पेयर, वेरिएबल या 156 टू 206। तो आपके कोर पार्टिकल के डीएनए की न्यूक्लियोसोम्स की जो लंबाई होती है वह 154 टू 260 बॉन्ड पेयर होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस एमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बोथ इंट्रोज एंड एक्सट्रोज इन इट्स जीन, नो एक्सोस्केलेटन या माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जीन में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों नहीं पाए जाते हैं और माइटोटिक और मियोटिक विभाजन भी नहीं पाया जाता है। इसमें आपके नो साइटोस्केलेटन का अभाव होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two plants show normal chromosome bivalent in meiosis when the two are crossed. The progeny show the quadrivalent. This suggested that दो पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के समय सामान्य बाइवेलेंट दिखाई देते हैं। दोनों के संकरण पर संतान में क्वाड्रीवैलेंट दिखाई देता है। यह संकेत करता है बोथ द प्लांट आर ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगस, बोथ द प्लांट आर ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट या वन प्लांट इज नॉर्मल एंड वन अदर प्लांट इज ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट, बोथ प्लांट्स आर टेट्राजोमिक। तो आपके दो पादपों के अर्धसूत्री विभाजन के समय सामान्य जो बाइवेलेंट दिखाई देते हैं या दोनों संकरण पर संतान में क्वाड्रीवैलेंट दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है दोनों प्लांट आपके ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगस होंगे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डज नॉट हैव डीएनए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? पर ऑक्सीसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या न्यूक्लियस में। तो किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक, इसमें डीएनए पाए जाते हैं, पर ऑक्सीसोम में डीएनए नहीं पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? सिस्टीडीन है, ग्वानिलिक एसिड है, ग्वाइनोसिन है, थायमीन है। तो कौन सा आपका न्यूक्लियोटाइड है? या ग्वानिलिक एसिड जो आपका होता है या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के अध्ययन के लिए पादप का कौन सा भाग सर्वाधिक उपयुक्त है? एंथर है, रूट टिप है, पीस ऑफ बार्क है या शूट एपेक्स है। तो माइटोसिस डिवीजन के लिए, अध्ययन के लिए पादप का या जो आपका रूट टिप जड़ अग्रभाग होते हैं यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मियोसिस द मैक्सिमम शॉर्टेनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की अधिकतम संकुचन व मोटापन किस अवस्था में होता है? पैचिटीन में, डिप्लोटीन में, मेटाफेज फर्स्ट में, डाइकाइनेसिस में। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के अधिकतम संकुचन और मोटापन आपका डिप्लोटीन अवस्था में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चलो, उधर चलो, इसको ले जाइए, इसको सुसु करा दीजिएगा। दीदी खेले अभी चकिया से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 20. हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन अ सेल एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस? मक्का के द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 20 है। माइटोसिस के मेटाफेज में एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो देखिए, माइटोसिस के मेटाफेज में 2n आपके होती है। तो आपका जब यह 2n हो जाएगा तो द्विगुणित गुणसूत्रों में संख्या यह आपके 40 हो जाएगी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन? निम्नलिखित में से किस कोशिकांगों में अर्ध एकल झिल्ली होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, स्फीरोसोम्स में, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में। तो किसमें आपके अर्ध झिल्ली होती है? या स्फीरोसोम्स में अर्ध झिल्ली पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स माइट बी फाउंड इनसाइड अदर ऑर्गेनेल्स? निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग किसी अन्य कोशिका के भीतर पाया जाता है? न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल है। तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो अन्य कोशिकांगों के भीतर पाया जाता है? या न्यूक्लियोलस जो होती है यह कोशिकांगों के भीतर पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज? अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज सेकेंड है, मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज सेकेंड है। तो अर्धसूत्री विभाजन की जो सबसे लंबी अवस्था होती है यह आपकी प्रोफेज फर्स्ट होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन फंक्शन ऑफ गाल्गी बॉडी इज? गाल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? फर्मेंटेशन करना, फास्फोरिलेशन करना, ग्लाइकोसिडेशन करना, ट्रांसलोकेशन करना। तो गाल्गी बॉडी का जो मुख्य कार्य होता है यह ग्लाइकोसिडेशन करने का कार्य करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबुडेंस? लाइसोसोम में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है? आइसोमरेज, एसिड फास्फेट, हीम या
साइटोक्रोम, तो लाइसोसोम में अधिक मात्रा में एसिड फास्फेट पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन, गाल्गी कॉम्प्लेक्स किसमें संलग्न होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में, सेल एक्सक्रीटरी प्रोसेस में, पार्टिकल मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर में, या सिनेप्सिस में। तो गाल्गी कॉम्प्लेक्स जो आपकी होती है यह सेल सिक्रीटिंग प्रोसेस में यह इसका संलग्न होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डीएनए, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं होता? पर ऑक्सीसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकांड्रिया में, या न्यूक्लियस में। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया और न्यूक्लियस तीनों में डीएनए पाई जाती है, पर ऑक्सीसोम में डीएनए नहीं पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, माइटोसिस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, स्ट्रासबर्गर ने, या एज वीजमैन ने। तो माइटोसिस की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द डीएनए कंटेंट इन डबलेट, कोशिका विभाजन की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, या एनाफेज में। तो कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है इंटरफेज में। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर पाया होता है? डिप्लोटीन में, लिप्टोटीन में, डाइकाइनेसिस में, पैचिटीन में। तो क्रॉसिंग ओवर आपका पैचिटीन में होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सुसाइड बैग, निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती तैली कहा जाता है? माइक्रोसोम्स को, सेंट्रोसोम को, लाइसोसोम को, या मीजोसोम को। तो किसको आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए इज फाउंड इन, आरएनए की अधिकतम सांद्रता कहाँ पाई जाती है? राइबोसोम्स में, न्यूक्लियोलस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकांड्रिया में। तो आरएनए की जो अधिकतम सांद्रता होती है वह राइबोसोम्स में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर कॉल्ड, हाइड्रोलिटिक एंजाइम युक्त कोशिकांग कहलाता है? लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम, मीजोसोम। तो हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होती है वह लाइसोसोम किसको कहा जाता है? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड इन, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोसोम्स में, साइटोप्लाज्म में, या राइबोसोम में। तो राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन डू द सेंट्रोमियर इन द सेंट्रोसोम डिवाइड, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर विभाजित हो जाती है? पैचिटीन में, डिप्लोटीन में, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकेंड में। तो आपके अर्धसूत्री विभाजन के जो अवस्था सेंट्रोमियर विभाजित हो जाती है यह एनाफेज सेकेंड में हो जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए डबलेट एट, आरएनए का द्विगुणन किस अवस्था में होता है? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, या टीलोफेज में। तो आरएनए का जो द्विगुणन होता है वह इंटरफेज में होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेंट, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिकी तंत्र में होती है डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए आर हिस्टोन,
डीएनए विदाउट हिस्टोन आइदर डीएनए नार हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक आनुवंशिकी तंत्र में डीएनए पाया जाता है बिना हिस्टोन के। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when 30 years and 50 years component of ribosome combine, it result in the formation of ribosome that is। जब राइबोसोम के 30S और 50S घटक संयोजित होते हैं तो जो राइबोसोम बनता है वह होता है 80S, 70S, 90S या 60S। तो 30S और 50S के घटक जो संयोजित होते हैं उससे आपका 70S राइबोसोम बनता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इन 60S सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम आर 80S राइबोसोम के 60S उप एकक में आरएनए अणुओं की संख्या होती है 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो 80S राइबोसोम के 60S उप एकक में आरएनए अणुओं की संख्या 3 होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड, वैक्यूल के चारों ओर उपस्थित झिल्ली कहलाती है साइटोप्लाज्म, टोनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। तो वैक्यूल के चारों ओर उपस्थित जो झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए नहीं पाया जाता है नाभिक न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डीएनए आपका जो होता है यह न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, प्लास्टिड में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। राइबोसोम में आपका डीएनए नहीं पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कियाटमेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, कियाटमाटा सर्वप्रथम किस अवस्था में दिखाई देते हैं? लैप्टोटीन में, पैचिटीन में, जाइगोटीन में, डिप्लोटीन में। तो कियाटमाटा जो आपका होता है यह डिप्लोटीन में दिखाई देता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज, कोशिका चक्र का नियमित क्रम है यस G1 यम G2 है, G1 यस यम G2 है या G1 यस G2 यम है, G1 G2 यस यम है। तो कोशिका चक्र का जो नियमित चक्र में होता है वह आपके G1 होता है, फिर यस होता है, फिर G2 होता है और सबसे लास्ट में आपका यम होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रिपेयर्ड बाई, गुणसूत्र मानचित्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ब्रिजेस ने, वाटसन ने, मार्गन ने, होली ने। तो गुणसूत्र मानचित्र जो आपका मार्गन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तैयार किए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉल्चिसिन इन्फ्लुएंसेस, कॉल्चिसिन किससे प्रभावित करता है? डीएनए रेप्लिकेशन को, क्रोमोसोम कंडेंसेशन को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल को या क्रोमोसोम डिवीजन को। तो कॉल्चिसिन जो आपकी होती है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल के संगठन को प्रभावित करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिवीजन ऑफ क्लीवेज इज, क्लीवेज में होने वाला विभाजन है मियोसिस है, माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज है, माइटोसिस विथ ग्रोथ फेज है और माइटोसिस है। तो क्लीवेज में होने वाला जो विभाजन होता है या माइटोसिस विथ ग्रोथ फेज होती है, वृद्धि अवस्था सहित समसूत्री होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज द कॉल्चिसिन इनहिबिटेड माइटोसिस, कॉल्चिसिन समसूत्री विभाजन को किस अवस्था में रोकता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में। तो कॉल्चिसिन समसूत्री विभाजन को यह आपके मेटाफेज अवस्था में रोकता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कार्टविल सरफेस इज एग्जिबिटेड बाय, कार्टविल संरचना किसमें पाई जाती है? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, सेंट्रियोल में या न्यूक्लियोलस में? तो कार्टिविल जो संरचना होती है यह सेंट्रियोल में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पी ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट इज, मटर के पौधे का बौनापन होता है। डोमिनेंट करेक्टर, रेसेसिव करेक्टर, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंट। तो मटर के पौधे का जो बौनापन होता है वह रेसेसिव करेक्टर होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इज, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट के निर्माण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी कोशिकांग होती है वह आपकी गाल्गी बॉडी होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In mitotic prophase first there are 5 substage। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में 5 उप अवस्थाएं दी गई है। पैचिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज सब स्टेजेस इज, इन उप अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो देखिए ये आपका एलजी, पांडे, डी और डी, यही आपका सही क्रम होगा। इसी के अनुसार आप सही क्रम में जोड़ देंगे। पहले आपका आएगा लेप्टोटीन, ये 5वां आपका पहले आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में एक ही दिया गया है। 5वां आपका पहले आएगा लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैचिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following cell organelle process a single unit membrane? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में एकल इकाई झिल्ली होती है? क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में। तो किसमें आपके एकल सिंगल मेम्ब्रेनल पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रीय एवं केंद्रकीय विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है 1 and 1, 1 and 2, 2 and 2, 2 and 1। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री एवं केंद्रकीय विभाजनों की जो संख्या होती है वो 1 and 1 होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज अ प्लांट सेल इज। पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्तर होता है। गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the position of centromere in a chromosome in the middle part the chromosome is termed as। जब किसी गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य भाग में स्थित होता है तो वह गुणसूत्र कहलाता है एक्रोसेंट्रिक, असेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक। जब गुणसूत्र मध्य भाग में स्थित होता है तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, During centrifugation, which cell organelles will sediment at lower sheets? अपकेंद्रण के दौरान कौन सा कोशिकांग कम गति पर अवसादित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियाई है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है या राइबोसोम्स है। तो अपकेंद्रण के दौरान जो कौन सा कोशिकांग है वह कम गति अवसादित करता है, यह आपके न्यूक्लियाई केंद्रक होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? एच रॉहर ने, जी बिनिंग ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने या मैक्स नोल एंड
अर्नेस्ट रस्का ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार मैक्स नाल एवं अर्नेस्ट रस्का नामक वैज्ञानिक ने किए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। साइटोप्लाज्म, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका भित्ति रहित जो कोशिका होती है उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस। कोशिका चक्र के किस अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का गुणन होता है? G2 फेज में, S फेज में, G0 फेज में, M फेज में। तो कोशिका चक्र के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का जो गुणन होता है यह G2 फेज में होता है। यह आपका C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच प्लेस ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है? जाइगोटीन में, लेप्टोटीन में, पैचिटीन में, डिप्लोटीन में। तो क्रॉसिंग ओवर जो आपका होता है वह पैचिटीन अवस्था में होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पेयर इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पोटेशियम आयन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड नोकल्सन, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस, प्लांट सेल प्लाज्मोडर्मेटा। तो देखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर और नोकल्सन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, ये सही है। अर्धपारगम्य झिल्ली के पार जल का संचयन परासरण द्वारा होता है, ये भी आपका सही है। प्लांट सेल प्लाज्मोडर्मेटा होती है, ये भी आपका सही है। या पोटेशियम आयन पंप जो है वह पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं करते। या पोटेशियम आयन पंप जो होता है वह आपके ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसने देखा? फ्लेमिंग ने, बेंडा ने, पोर्टर ने, क्लाउड ने। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने देखे थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाई जाती? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी ऑपरेटर। तो कौन सी आपकी कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती? क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाता है, गाल्गी ऑपरेटर पाया जाता है। सेंट्रियोल जो आपका होता है यह जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल आर फॉर्म्ड फॉर प्री एग्जिस्टिंग सेल। सबसे पहले किसने बताया कि नई कोशिकाओं की पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, थियोडर स्वान ने या रुडोल्फ विर्चो ने। तो सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पुरानी कोशिकाओं की, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, थियोडर स्वान ने। तो कोशिका की खोज सबसे पहले, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमैटिन ज्वाइन टुगेदर बाय द डुप्लीकेट बट अनसेपरेटेड क्रोमोमियर आर कॉल्ड। द्विगुणित किंतु अविभाजित सेंट्रोमियर से जुड़े क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलॉगस क्रोमैटिड्स, एनील या बाइवेलेंट। तो देखिए द्विगुणित किंतु अविभाजित सेंट्रोमियर से जुड़े हुए क्रोमैटिड जो होती है उसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द कोड लिस्ट बिलो डिप्लीटिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोसिस प्रोफेज। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज का सही क्रम चुनिए।
डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, डाइगाइनेसिक, पैचिटीन। तो देखिए पहले इसका कौन सा सही क्रम आएगा, अभी हम आपको बताएं LG, P, D और D, इसी के अनुसार इसको सही क्रम में चुनेंगे। तो पहले आपका लेप्टोटीन आएगा, बी वाला आपका पहले आ जाएगा, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद लेप्टोटीन के बाद आएगा जाइगोटीन, और जाइगोटीन इसमें नहीं दिया गया है। जाइगोटीन के बाद आएगा पैचिटीन। तो बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी, एक ही ऑप्शन आपका दिया गया है। पैचिटीन के बाद आएगा डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म क्रोमोजोम। क्रोमोजोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? बाल्बियानी ने, पुरकिंजे ने, वाल्डेयर ने, सटन ने। तो क्रोमोजोम गुणसूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किए थे, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस एट। प्रोटीन एंड आरएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में या एनी फेज में? तो प्रोटीन और आरएनए का जो संश्लेषण होता है यह G1 फेज में होता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, absence of sexual union and failure of meiosis is called। लैंगिक संयोग का अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन की असफलता कहलाती है। एनआइसोस्पोरी, एपोमिक्सिस या एनआइसोगैमी। तो लैंगिक संयोजन का अभाव, अर्धसूत्री विभाजन की असफलता एपोमिक्सिस कहलाती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is essential for DNA synthesis and cell division? DNA संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फोलिक एसिड। तो DNA संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए फोलिक एसिड आपकी आवश्यक होती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In diploid system, the gene located on the chromosome origin between the centromere and the first chiasma from the centromere at the meiosis exhibited the types of phenomenon is called। द्विगुणित तंत्र में सेंट्रोमियर और प्रथम कियाटमा सेंट्रोमियर से के बीच स्थित जीन मियोसिस फर्स्ट में जिस घटना को प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, प्री रिडक्शन, पोस्ट रिडक्शन, डबल रिडक्शन। तो देखिए यह सेंट्रोमियर और प्रथम कियाटमा के बीच जो स्थित जीन मियोसिस फर्स्ट होती है, इस घटना को नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल विच अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड। वह कोशिका जो न्यूनीकरण विभाजन करती है कहलाती है एंडोसाइट, मियोसाइट्स, जाइगोट या जूस्पोर। तो वह कोशिका जो न्यूनीकरण विभाजन, रिडक्शन डिवीजन करती है उसे मियोसाइट्स कहा जाता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्डेड टू द प्रेजेंस ऑफ। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होती है? क्रोमैटिड्स की, होमोलॉगस क्रोमोसोम की, बाइवैलेंट की, सेंट्रोमियर्स की। तो अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में सदैव जो आपकी बाइवैलेंट युगली की उपस्थिति में भिन्न होती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन होता है रूट टिप में, शूट टिप में, फ्लोअर बड में, ऑल ऑफ दीज में। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है यह फ्लोरल कली, पुष्प कली में होती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ राइबोसोम इन आर्किड्स। आर्किया में राइबोसोम का आकार होता है 80 ईयर्स, 70 ईयर्स, 70 ईयर्स एंड 80 ईयर्स बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आर्किया में जो राइबोसोम का आकार होता है उसमें 70 ईयर्स प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिच इन कैटाबोलिक एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कैटाबोलिक एंजाइमों के समृद्ध होता है? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकांड्रिया है, गाल्गी बॉडी है या राइबोसोम है? तो कौन सा ऐसा कोशिकांग होता है जो कैटाबोलिक एंजाइमों से समृद्ध होता है? यह आपके माइटोकांड्रिया होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम आर द साइट ऑफ विच रिएक्शन, राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्थल होते हैं? फोटोसिंथेसिस के, फैट सिंथेसिस के, प्रोटीन सिंथेसिस के, रिस्पायरेशन के। तो राइबोसोम अभिक्रिया जो होती है वह प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, जो साइटोलॉजी के क्वेश्चन थे, कोशिका विज्ञान के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जितने भी थे वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आपका इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का जल्द ही हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।